डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024 का कक्षा 8वीं का गणित सब्जेक्ट का हिंदी माध्यम के लिए हम आपको पेपर लेके आए हैं। तो इस पेपर में आए हुए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 नंबर का आपका पेपर पूछा गया है और इसमें टोटल 2.5 घंटे की टाइमिंग दी गई है। 2.5 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना है और ध्यान दीजिए यहाँ 60 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या होती है। तो विकर्णों की जो समांतर चतुर्भुज जो आपका बनता है, जैसे कि ऐसा एक समांतर चतुर्भुज बनता है तो उसमें कितने विकर्ण होते हैं ये आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है तो इसमें यहाँ से एक विकर्ण खींच सकते हैं और एक यहाँ से विकर्ण, तो अधिकांशतः हम इसमें 2 विकर्ण खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, है ना। इसमें 2 विकर्ण हो सकते हैं अधिकांशतः। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एक संख्या जो 149 लिखी हुई है कि घन की इकाई का अंक क्या होगा। जो घन निकालेंगे तो 49 में 149 का घन निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपको केवल इसके इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक क्या है 9, इसका घन निकालेंगे तो उसी से काम बन जाएगा। तो 9 नारे 81, ठीक, 81 में एक है इसका, हम जैसे 81 गुणा 9 करेंगे तो 9 एकम 9, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक आलेख द्वारा निम्न में संबंध दर्शाया जाता है। तो इस आलेख कौन सी, मतलब कोई आलेख जो होता है उसके द्वारा हम क्या दर्शाते हैं। स्वतंत्र चर में संबंध दर्शाया जाता है कि आश्रित चर में तो संबंध दर्शाया जाता है, या स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर दोनों में आपस में संबंध दर्शाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं दर्शाया जाता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता लिख दिया, गलत लिखा, स्वतंत्र एवं आश्रित चर में संबंध दर्शाया जाता है, ठीक, आलेख द्वारा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके सामने देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होगा लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगा कभी नहीं, ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है और P बराबर 0, तो P बराबर 0 हो सकता है। और यहाँ पर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0, ये सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा नंबर, है ना। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं को, P और Q पूर्णांक होंगे और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये इसका सा आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद पांचवा विकल्प देखिए पूछा गया है। तो 12 और 13 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको पता होगा, है ना, किसी भी संख्या के वर्ग के बीच हमें संख्याएं निकालनी है तो इस सूत्र से निकालते हैं। कैसा, जैसे n का वर्ग और n+1 के वर्ग के बीच संख्याएं पूछी कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं 2n, है ना, जो शुरुआत वाली संख्या होती है उसका 2 गुना कर देते हैं। तो इसमें n का मान है 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसका 12 दूनी 24, है ना। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द इज क्लियर, है ना। राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन द, है ना, 24। अगला क्वेश्चन है 6 में। अब इसके बाद रिक्त स्थान पूछे गए हैं। 5 नंबर के आपको खाली स्थान पूछे जाएंगे और 5 नंबर के आपको विकल्प पूछे जाना है, ठीक। तो देखिए 5 नंबर के विकल्प हो चुके हैं और अब खाली स्थान देखते हैं। बट्टा या छूट, उसी को बट्टा बोलते हैं या छूट है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर लिया जाता है, जबकि बिक्री कर सदैव उसकी विक्रय मूल्य पर लिया जाता है। बिक्री कर लिया जाता है विक्रय मूल्य पर, और जबकि अंकित मूल्य लिया जाता है किस पर, सॉरी, छूट या बट्टा लिया जाता है अंकित मूल्य पर, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चलते, संख्या 0.00035 का मानक रूप कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 6 अंक बाद दशमलव है, तो जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 35 बचेगा। एक मिनट पूरा समझा ही देते हैं। 0.1234 तो 0 है और 3 और 5 है, ठीक। तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक हैं इसमें, 6 6 अंक है, 2 2 4 2 6, तो 6 0 आ जाएंगे, 2 2 4 2 6, ठीक।
अब ये 6 जीरो आ जाएंगे तो बचेगा क्या, 35 बटे 2 4 6 जीरो। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव चाहिए होता है मानक रूप में कि 5 के बाद, है ना, मतलब 3 के बाद आगे से एक अंक बाद हमें दशमलव चाहिए होता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो। तो हमें यहाँ पर दशमलव चाहिए, कहाँ, यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल 10 का भाग कर दो, बाकी जो बचे जितने जीरो वो गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो कितने जीरो बचेंगे, ये 5 जीरो बचेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो बचेंगे, और ये 10 का भाग हो जाएगा उसमें, तो ये बन जाएगा इसका मानक रूप 3.5, और जो नीचे 5 जीरो होंगे वो 10 गुणा मतलब 10 की घात -5 के रूप में हो जाएगा। ये आपको विस्तार से समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसको डिटेल से समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर उसको नहीं समझा पा रहे हैं उस तरीके से, है ना, उसको रफ कॉपी में ही समझाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, तो इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2 राशियां x एवं y प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात में कही जाती हैं, यदि कब कही जाती हैं, देखिए यदि x बटे y का मान कोई अचर हो, अचर या के लिख सकते हैं। ठीक, यदि x और y का मान अचर हो, मतलब इनका जो मान है एक साथ बढ़ता है, या तो x और y का मान एक साथ बढ़े या एक साथ घटे, है ना, और या फिर अचर रहे, दोनों तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, ये सीधे या सरल प्रत्यक्ष अनुपात में होते हैं। 9वां देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, a² भी लिख सकते हैं और l² भी लिख सकते हैं। ठीक, जो भी हम भुजा मानेंगे। 10वां क्वेश्चन में है, देखिए 49 p का वर्ग -36 के गुणनखंड कीजिए, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2, है ना, तो 7p की घात पूरे की घात 2 लिख सकते हैं, -36 को 6 की घात 2 लिख सकते हैं। तो a² - b² है, तो a + b और a - b लिखते हैं, तो 7p + 6 और a - b, तो 7p - 6 ऐसा बन जाएगा, 7p + 6 और 7p - 6, इस प्रकार से इसका हो जाएगा 10वें का। 11वें में क्या है, देखिए -7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/9 का मान ज्ञात कीजिए, इसको आपको निकालना ही होगा। यदि आपको अन्य क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को लगा के समझना है ना, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए कि सर इनको आप लगा के बताइए, हम तो आप सभी क्वेश्चनों के एक एक क्वेश्चन को हम आपको एक कॉपी में लगा के भी प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, इससे निश्चिंत रहिए। बस आपका एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, इतना यदि आप कर देते हैं तो इस पूरे पेपर का हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। यह बाकी आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हैं, देख सकते हैं पूरा पेपर 25-26वां क्वेश्चन तक दिया हुआ है। अब बात करते हैं इस पेपर की रियलिटी की या क्या ये रियल पेपर है 2024 का कक्षा 8वीं का। तो ये आप बोल सकते हैं कि आदर्श पेपर है आपका, इसी तरह का पेपर वार्षिक एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो इस पेपर को यदि आप पढ़ते हैं तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि पूरे के पूरे पेपर पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, लेकिन इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको वार्षिक में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जो समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप बता दीजिए, तो उसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, और यदि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके पूछ सकते हैं, किसी टीचर से या मुझसे खुद पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। और अगले सब्जेक्ट का भी यदि आप लोगों को पेपर चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको सभी सब्जेक्टों के पेपर प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले पेपर हैं जो कि इस साल आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है। ठीक।